ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ 13ਵੀਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ अंतिम संस्कार करने तो बाद उसका भोग भी पाया गया। जी, हमारा बच्चा था रॉकी पंवार, हमारा डॉगी था। 7 दिन का हम उसको लेके आए थे, बड़े लाड चाव से उसको पाला पलोसा, उसकी केयर की। अब परमात्मा के आशीर्वाद से अंत हर एक चीज का है। सांसें जितनी परमात्मा ने लिखी है उतनी इसको जीनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई इस तरीके से हमारे साथ होगा कि वो हमारे आगे ही आया, हमारे आगे ही जवान हुआ और हमारे आगे ही बूढ़ा हुआ और हमारे आगे ही वो चला गया। बड़ा दुख का समय है हमारे लिए, लेकिन आज खुशी भी है कि हम उसकी याद में आज ये 13वीं करी है, उसकी भंडारे का किया है प्रोग्राम। तो आज भी हमारी यादों में, हमारे दिलों में वो हमेशा रहेगा, आज भी है और हमेशा रहेगा। और हर साल ऐसे ही भंडारे लगाएंगे उसकी याद में। और 1 तारीख को उसका जन्मदिन है, उस पर भी करेंगे प्रोग्राम जो हमारे से बन पड़ेगा। बस भगवान को शांति दे और हमारे दिलों में हमेशा रहे। हरिद्वार भी गए थे? हाँ, हरिद्वार भी गए थे। हमने यहाँ पर पहले उनको यहाँ पर दफनाया था, बाकी उसके जो बाल और उसके नाखून लेके उसके संस्कार जो है उसकी कुछ अस्थियां वहां पर विसर्जित करके आए हैं। वहां पंडितों से पूजा कराई है, वहां दान दक्षिणा करी है। पूरा परिवार हम हरिद्वार गए थे, जिसकी वीडियो भी हमारे पास। और फिर उसके बाद पंडित से पूछ के आज का हमने इनका 13वीं का प्रोग्राम रखा था, जिसमें 1000 आदमियों का खाना था यहाँ पर। वो सारा किया हमने, मैंने और मैडम का विशेष लगाव था बच्चे के साथ। तो क्या पूरे परिवार के सदस्य भी थे? हाँ, वो सदस्यों से बढ़कर था जी। एक बार तो बच्चे भी उल्टा जवाब दे देते माँ बाप को। कोई बच्चा, मान लो यंग बच्चा है घर में, कोई 25 साल का 26 साल का, सारे के घर में है, उल्टा जवाब दे देते हैं, पानी का गिलास नहीं देंगे। लेकिन वो 24 के 24 घंटे ऐसे यूं खड़ा रहता था हमारे साथ आना जाना, पंजे मारना, कपड़े पकड़ना, लाड जाव करना, हमारी बातें समझना, आंखों में आंखें, मतलब उसकी आंखें जो थी ना वो आज भी मतलब एज इट इज हमारे साथ है, दिलों में रहेगा हमेशा। रॉकी मेरा भाई था, सबसे छोटा था घर में और सबसे समझदार था। मम्मी पापा के लिए बेटे से बढ़ के, मेरे लिए मेरे भाइयों से बढ़ के सबसे ऊपर था वो। उसकी याद में 13वीं हुई है। जैसे हमारे घर का सदस्य था, हमारे लिए इंसान से भी बढ़ के था वो। जैसे इंसान होते हैं वैसे ही हमारे लिए था, हर एक जगह खड़ा था वो हमारे लिए। कितने साल का हुआ? अब 13वीं में लग जाता है। 1 तारीख को उसका जन्मदिन भी था, 1 फरवरी को उसका जन्मदिन था। अब हमने जब किडनी का पता लगा कि उसकी किडनी खराब है तो बहुत जगह दिखाया, हर एक जगह पता करा कि कहाँ से कहाँ दिखा सकते हैं। मम्मी पापा ने पूरी जान लगा दी दिखाने के लिए, हॉस्पिटलों में दिखाया। यहाँ वो पानीपत के जो हॉस्पिटल थे वहाँ के डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत उन्होंने भी कोशिश करी बचाने की, लेकिन वही परमात्मा के आगे किसी का वो नहीं चलता। इससे उससे पूरा हो गया।
बस उसकी आत्मा की शांति के लिए ये प्रोग्राम है। हरिद्वार में जाके भी कुछ हाँ जी, हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में हम लोग गए, वहाँ पे उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराई और उसकी अर्थी जो भी था, बाल थोड़े से लिए, नाखून लिए और उसे विसर्जित किया हमने। मान सम्मान के साथ उसको विदा किया पूरे, पर उसकी यादें हमारे साथ है हमेशा।